नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सेहत तहलका में। तो इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अस्थमा के मरीजों के बारे में। देखिए, अस्थमा एक श्वसन संबंधित स्थिति है जो आपके फेफड़ों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। इस केस में ब्रोनिकल ट्यूबों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों के बीच से हवा पास करने में काफी दिक्कत होती है और साथ ही सांस लेने में भी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में सांस लेने में घरघराहट की आवाज आती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो अस्थमा और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है। तो आइए जानते हैं अस्थमा के बारे में और अस्थमा कैसे फैलता है, अस्थमा किसकी कमी से होता है और इसके लक्षण और कारण या इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर अस्थमा होता कैसा है। तो देखिए, जब भी आप सांस लेते हैं तो हवा आपके नाक या मुंह के द्वारा गले से या फिर एयरवेज से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। आपके फेफड़ों में कई छोटे छोटे वायु मार्ग होते हैं जो हवा से ऑक्सीजन को छानकर आपके ब्लड में पहुंचाते हैं। लेकिन जब वायु मार्ग की परत में सूजन आ जाती है और मांसपेशियों में तनाव होता है तो अस्थमा के संकेत आपको मिलने लगते हैं। फिर वायु मार्ग में बलगम भर जाती है और सांस लेने में काफी कठिनाई होती है, जिसके कारण छाती में जकड़न और खांसी जैसी स्थिति महसूस होती है और इसी स्थिति को अस्थमा या फिर दमा भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अस्थमा दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरमिटेंट अस्थमा और एक होता है लगातार अस्थमा। इंटरमिटेंट अस्थमा में क्या होता है, ये अस्थमा रुक रुक कर आता है, यानी आता है और चला जाता है। इस तरह के अस्थमा में आप बीच बीच में सामान्य भी महसूस कर सकते हैं। अब बात करें लगातार अस्थमा की, तो इस तरह के अस्थमा में आपको ज्यादातर समय लक्षण दिखाई देते हैं। आपको महसूस होने वाले लक्षण हल्के, मध्यम या ज्यादा भी हो सकते हैं। बात करें अस्थमा के लक्षण की, तो जान लीजिए कि अस्थमा के समय सबसे ज्यादा महसूस होने वाला लक्षण सांस लेने पर घरघराहट जैसी आवाज आना है, जो सीटी की तरह आवाज होती है। तो अस्थमा से जुड़े लक्षण की बात करें तो देखिए, और लक्षण है छाती में जकड़न होना, सांस लेने में परेशानी होना, थकान महसूस करना या फिर बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी महसूस होना, एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा हालत गंभीर होना या फिर रात के समय स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाना, या फिर इसका ये भी लक्षण हो सकता है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या हंसते समय खांसी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये थे अस्थमा के लक्षणों के बारे में। तो देखिए, अस्थमा के कारणों की बात करें तो इसमें वायरल संक्रमण का इतिहास, हाइजीन, एलर्जी या फिर खराब मौसम भी हो सकता है। अगर बात करें अस्थमा के इलाज की, तो देखिए अलग अलग प्रकार के दमा के उपचार में श्वास व्यायाम, प्राथमिक उपचार, अस्थमा कंट्रोल करने वाली दवाइयां, लंबे समय तक चलने वाले उपचार हैं। देखिए, मरीज की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और स्थिति की गंभीरता और प्रकार जानने के बाद ही उचित उपचार का फैसला किया जाता है। तो अगर आपको अस्थमा है या इससे जुड़े आपको कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और कंसल्ट जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं अस्थमा में किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है पैकेट बंद फूड। जो पैकेट बंद फूड होते हैं उनसे आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही अल्कोहल से, आचार से, मूंगफली से, ठंडी चीजों से या फिर ज्यादा तली हुई चीजों से आपको अस्थमा में परहेज करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी अस्थमा मरीजों के लिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही सेहत संबंधित अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सेहत तहलका के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।